हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए और आपके परीक्षा की हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे जो महत्वपूर्ण साबित होगी जितने भी आगामी एग्जाम होने वाली है उसके लिए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न इस तरह से है। अभी हम लोग राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे। झारखंड का नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क पलामू में है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 को। यह नेशनल पार्क बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह नेशनल पार्क बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। देश में बाघों की पहली गणना 1932 में बेतला नेशनल पार्क में किया गया था, जो झारखंड में मौजूद है। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य। झारखंड में सबसे बड़ा अभयारण्य की बात करेगा तो यह पलामू हो जाएगा। इसके स्थापित 1972 में हुआ था, जिला लातेहार में मौजूद है। नेक्स्ट है हजारीबाग अभयारण्य 1972 में इसका स्थापना हुआ था। और महुआडांड में अभयारण्य है 1976 में। महुआडांड अभयारण्य 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और यह लातेहार में है और यह भेड़िए पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दालमा अभयारण्य। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और यह पूर्वी सिंहभूम में है। यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तोपचांची अभयारण्य। कहाँ है तोपचांची अभयारण्य? ये धनबाद में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि लवालोंग अभयारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा चतरा में। नेक्स्ट है कोडरमा अभयारण्य चतरा में है। पालकोट अभयारण्य गुमला में है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है। उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज में है। राजमहल जीवाश्म अभयारण्य साहिबगंज में है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में है। बिरसा मृग विहार कालामाटी रांची में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूटा रांची में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये है बोकारो में है। अभी जुबली पार्क यह जमशेदपुर में है। नक्षत्र वन एवं सिधू कान्हू पार्क ये है नक्षत्र वन सिधू कान्हू पार्क। आप लोग इसको कमेंट में जरूर हमें बताना ये कहाँ है। नेक्स्ट है कृषि के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। कृषि झारखंड में लोगों की जीविका एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही तो है। झारखंड में कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। झारखंड में कृषि में उपयोग भूमि का प्रतिशत 23% है। नेक्स्ट है झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। बोलेगा कि झारखंड में कितने प्रतिशत, प्रश्न इस तरह से बनेगा झारखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है कृषि श्रमिकों की प्रतिशत 45% है झारखंड में। की प्रतिशत 45% है। मुख्य फसल धान है झारखंड का। उत्पादन क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम सिंहभूम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। झारखंड में उत्पादकता के दृष्टि से दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। नेक्स्ट है पलामू में सर्वाधिक उत्पादन होने वाले फसल गेहूं, तिलहन, दलहन और जौ है। नेक्स्ट है हजारीबाग में सर्वाधिक उत्पादन होने वाले फसल ज्वार, बाजरा और आलू है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में उत्पादित जूट की भांति रेशे को सनई कहा जाता है। अभी हम झारखंड में सिंचाई के बारे में देखेंगे। झारखंड का कुल जल संसाधन का 82.7% भाग सतही जल से संबंधित है, जबकि 17.3% भाग भूमिगत जल से। नेक्स्ट है झारखंड के कुल जल सिंचित भूमि के 58.3% भाग सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि 41.7% भाग भूमिगत द्वारा। नेक्स्ट है झारखंड में मात्र 11% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, जिसमें सर्वाधिक कुआं से सिंचाई होती है। नेक्स्ट है कुओं द्वारा 29.5% सिंचाई सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गुमला में होती है। तालाब द्वारा सिंचाई 18.8% होती है, यह सर्वाधिक देवघर में होती है। नेक्स्ट
और प्रतिशत कितनी प्रतिशत बोलेगा तो 29.5% हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से तालाब द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई देवघर में होती है और प्रतिशत की बात करें तो 18.8%। नेक्स्ट नहर द्वारा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंहभूम में होती है और यह प्रतिशत 17.3% है। नेक्स्ट है नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा लोहरदगा में होती है और 8.4% इसका सिंचाई होती है। नेक्स्ट है झारखंड में 8 वृहद सिंचाई और 886 माध्यम सिंचाई परियोजना लागू है। अभी हम लोग वन संसाधन देखेंगे। झारखंड का वन संसाधन पलामू में सर्वाधिक उत्पादन होने वाले फसल गेहूं, तिलहन, दलहन और जौ है। नेक्स्ट है हजारीबाग में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला फसल ज्वार, बाजरा और आलू है। झारखंड राज्य में उत्पादित जूट की भांति रेशे को सनई कहा जाता है। अभी सिंचाई देखेंगे। झारखंड की सिंचाई, झारखंड का कुल जल संसाधन का 82.7% भाग सतही जल से संबंधित है। झारखंड का वन के बारे में देखेंगे। कुल अधिसूचित वन का क्षेत्रफल झारखंड में 23,605.47 वर्ग किलोमीटर पर मौजूद है। नेक्स्ट है झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत 29.61% है। नेक्स्ट है भारत के कुल वनों का प्रतिशत है 3.4%। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.10 हेक्टेयर। उसी तरह से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बोलेगा तो ये चतरा हो जाएगा जो 50.78% पर मौजूद है। नेक्स्ट है सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला ये देवघर है जो 3.5% पर मौजूद है। नेक्स्ट है झारखंड में वनों से प्राप्त पदार्थों में लाह उद्योग में झारखंड का पहला स्थान है। ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद करें। झारखंड में वनों से प्राप्त पदार्थों में लाह उद्योग में झारखंड पूरे भारत का पहला स्थान है जो कुल 50% उत्पादन के साथ झारखंड के पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। झारखंड में विद्युत परियोजनाएं देखेंगे। अभी झारखंड में विद्युत परियोजनाएं, विद्युत का संबंध, झारखंड में विद्युत परियोजनाएं, विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत तापीय विद्युत है। पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिला रूस के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट है चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह बोकारो जिला में है। तिलैया विद्युत परियोजना कोडरमा जिला में है। माइथन विद्युत जल परियोजना धनबाद में है। नेक्स्ट है झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी प्रश्न जितने भी बनेंगे वो देखेंगे। झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 32,58,08,134 है। नेक्स्ट है पुरुषों की कुल जनसंख्या 1,69,30,325, प्रतिशत में 51.36% है। नेक्स्ट है महिलाओं की संख्या ये 1,60,57,819, 48.64% है, प्रतिशत की बात करेगा तो। नेक्स्ट है देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा है 2.72%। डाटाबेस पे है पर जरूर ध्यान से देखें। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है ये 14वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बोलेगा तो ये हो जाएगा झारखंड का रांची जिला। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बोलेगा तो ये लोहरदगा हो जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। ग्रामीण आबादी है 2,50,55,073 है और प्रतिशत की बात करें तो 76%। नेक्स्ट है शहरी आबादी 79,33,00,000। शहरी आबादी की बात करेगा तो 79,33,061 है, यानी कि 24%। संख्या वृद्धि दर 22.34% है झारखंड की 2011 की जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट है सबसे अधिक कोडरमा जिला 43.4% है। सबसे कम धनबाद में है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम धनबाद में है और सबसे अधिक कोडरमा में है। सबसे कम 11.91% है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व देखेंगे। झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न पूछेगी झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है तो इसका आंसर होगा 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है झारखंड की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, 14वां स्थान। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोलेगा तो यह धनबाद होगा, 1284 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है,
जो 160 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और साक्षरता की बात करेगा तो साक्षरता दर 66.41% देश में 25वां स्थान पर है। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता दर 76.84% है झारखंड में। नेक्स्ट महिला साक्षरता 55.42% है। सर्वाधिक साक्षर जिला रांची है जो 77.13% है। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षर जिला पाकुड़ है 50.7% है। लिंग अनुपात 948 है। झारखंड का लिंग अनुपात 948 है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है जो 1005 है। उसी तरह से न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला धनबाद है 909। अभी हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था एवं कार्यपालिका देखेंगे। झारखंड की राज्य व्यवस्था एवं कार्यपालिका देखेंगे। नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखिए। झारखंड की विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या 82 है। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या बोलेगा तो 82 हो जाएगा। उसी तरह से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 1 है। उसी तरह से सामान्य वर्गों के सदस्यों की संख्या अनारक्षित 44 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 28 है और अनुसूचित जाति के लिए 9 है। उसी तरह से 2 जिलों जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से 2 जिले जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है और सामान्य वर्ग के लिए 8 है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुसूचित जनजाति 5 है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट 5 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। सबसे कम प्रश्न है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र बोलेगा झारखंड में तो पश्चिम सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। उसी तरह से झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। देश में स्थान इसका 21वां है। प्रथम न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता है। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 में हुआ। प्रथम अध्यक्ष FC हेम्ब्रम है। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल बोलेगा तो पलामू हो जाएगा। वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है। झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या 18 थी और राज्य निर्माण के बाद नए जिला 6 बनाए गए। अभी हम लोग 19वां जिला लातेहार देखेंगे। 4 अप्रैल 2001 को निर्माण हुआ और पलामू से अलग करके बनाया गया। उसी तरह से 20वां जिला जामताड़ा है जो 26 अप्रैल 2001 को गठन किया गया और दुमका जिला से अलग करके इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है 21वां सिमडेगा जिला है जो 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया और गुमला जिला से अलग करके बनाया गया। 22वां जिला सरायकेला खरसावां है जो पश्चिम सिंहभूम से अलग करके बनाया गया। 23वां जिला 12 सितंबर 2007 को खूंटी रांची से अलग करके बनाया गया। उसी तरह से 24वां जिला 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ हजारीबाग से अलग करके बनाया गया है। झारखंड में प्रखंडों की संख्या बोलेगा तो ये 264 है। उसी तरह से अनुसूचित प्रखंडों की संख्या 132, अनुमंडलों की संख्या 44, जिला परिषदों की संख्या 24 है। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 445, नगर निगमों की संख्या यहाँ 5 है। कुल ग्रामों की संख्या 32,620 है। नेक्स्ट है कुल पंचायतों की संख्या 4,562 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 17 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2147 किलोमीटर है। उसी तरह से झारखंड की प्रमुख योजनाएं देखेंगे हम भी। ये महत्वपूर्ण है झारखंड की प्रमुख योजनाएं। यहाँ से प्रश्न बनेगी। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001 को, साइकिल वितरण योजना 2002 को, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003 को, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003 को, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण केंद्र 2005 को, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 2005 को, स्वामी विवेकानंद निश्चित स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना 2006 को,
मुख्यमंत्री विकास योजना 2007 को, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2007 को, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 से 8 को, समेकित बाल विकास सेवा 2008 को, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे 2009 को, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान 2009 को, लाडली लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2011 को, दाल भात योजना 2011 को, रोशनी योजना 2013 को, प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य। नेक्स्ट है पंख योजना, शहर के स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए। अभी हम लोग झारखंड में मौजूद खनिज संसाधन एवं उद्योग के बारे में देखेंगे। झारखंड में खनिज संपदा से संपन्न होने के कारण झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है, झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश का 40% खनिज झारखंड में है, देश में प्रथम स्थान पर है। यह इस दृष्टि से 26% है। अभी हम लोग कोयला देखेंगे। कोयला भंडार की दृष्टि से देश में पहला स्थान पर है, देश का 33% कोयला झारखंड में पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान पर है। सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र झरिया कोयला खान है। सबसे बड़ी कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान है। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान झारखंड में अवस्थित है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लोहा अयस्क। लोहा अयस्क है सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है। उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान पर है। तांबा के बारे में देखेंगे। भंडार भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्पादन भारत में प्रथम स्थान पर है। मुख्य जिला पूर्वी सिंहभूम है। तांबा का मुख्य जिला पूर्वी सिंहभूम है। बॉक्साइट झारखंड में गुमला में लोहरदगा में पाई जाती है। बॉक्साइट गलाने का यंत्र गुरी में स्थापित है। गुरी में बॉक्साइट गलाने का यंत्र गुरी में है। गुरी में अब्रक के बारे में देखेंगे। अब्रक झारखंड में विश्व में प्रथम स्थान पर है पाया जाता है। अब्रक भारत का 90% अब्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अब्रक श्रेणी को रूबी भी कहा जाता है। जिला कोडरमा गिरिडीह में पाया जाता है अब्रक। नेक्स्ट अन्य खनिज और जिलों के नाम देखेंगे। यूरेनियम जादूगोड़ा और सिंहभूम, कायनाइट लाप्सा बुरू, उसी तरह से सोना है कुंडार कोछा पोटका और पूर्वी सिंहभूम, उसी तरह से क्रोमियम वेस्ट सिंहभूम, उसी तरह से है डोलोमाइट पलामू। नेक्स्ट है फेल्सपार गिरिडीह, ब्रोलियम यह है कोडरमा गिरिडीह में, टंगस्टेन हजारीबाग, एस्बेस्टस सरायकेला, उसी तरह से चूना पत्थर रांची हजारीबाग है। नेक्स्ट है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट। इसकी स्थापना 1907 में हुई। इसका स्थान है साक्षी जमशेदपुर। स्थापित करता जमशेदजी टाटा है। नदी पर स्थापित सोनरेखा नदी खरकई पर है। बोलेगा कि टाटा आयरन स्टील कंपनी कौन से नदी पर स्थापित है, तो ये हो जाएगा सोनरेखा खरकई नदी। पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात। इसकी स्थापना 1964 है। स्थान है बोकारो झारखंड। पहली बार उत्पादन 1972 में। लोहे की प्राप्ति कोइंझार में। कोयला की प्राप्ति झरिया माइन से है। इस संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस के सहयोग से किया गया। वर्तमान में यह संयंत्र सेल के अधीन कार्यरत है। हाईवे इंजीनियरिंग कारपोरेशन HEC रांची में है। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था और इसकी स्थापना वर्ष है 1958।
झारखंड में पहली बार उत्पादन 1963 में हुआ। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था। झारखंड के अन्य प्रमुख उद्योग और फैक्ट्री, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मुर्री, इसकी स्थापना वर्ष है 1938। प्रथम सीमेंट उद्योग 1921 में जापला पलामू में हुआ। प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 सिंदरी धनबाद दामोदर नदी के किनारे। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 को गोमिया बोकारो में किया गया। यह देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। इंडो आसाही ग्लास फैक्ट्री जो कांच उद्योग है, जो भरकुंडा रामगढ़ में है, जिसे जापान के सहयोग से स्थापित किया गया। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में है। एशियन रेफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में है। पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी 1921 में सिबूम पर है। उसी तरह से है बाल्को 1959 मुर्री में है। नेक्स्ट है चांदी साफ करने का कारखाना, यह है टुंडू धनबाद। महाविद्यालयों की संख्या 123 है। संत कोलंबो महाविद्यालय की स्थापना इसका 1899 हुआ था और हजारीबाग में है। नेक्स्ट है संत जेवियर कॉलेज 7 जुलाई 1944 को हुआ और यह रांची में रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट है ISM धनबाद में 1926 में इसका स्थापना हुई थी। BIT मेसरा ये रांची में है, 1955 में रांची में है। नेक्स्ट है रांची यूनिवर्सिटी 1960 में स्थापित हुआ जो रांची में है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 1992 में स्थापित हुआ जो हजारीबाग में है। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी 1992 में जो दुमका में है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 2009 में यह है पलामू मेदिनीनगर में। नेक्स्ट है कोल्हान यूनिवर्सिटी 2009 में जो चाईबासा पर मौजूद है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1980 में स्थापित हुआ जो रांची में है। XLRI 1949 में जमशेदपुर पर है। नेक्स्ट है XISS 1955 में स्थापित हुआ जो रांची में है। मेडिकल रिम्स की स्थापना 1960 में किया गया जो रांची में है। MGM 1964 इसकी स्थापना 1964 में हुआ जमशेदपुर पर है। इसी तरह से है PMCH 1974 जो धनबाद में है। मनः चिकित्सा संस्थान 17 मई 1918 को रांची में हुआ। उसी तरह से है ट्रिबल इंस्टीट्यूट 1953 में रांची पर है। रांची संग्रहालय 1972 में। हजारीबाग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 1912 जो हजारीबाग में है। BSF ट्रेनिंग कैंप 1966 जो हजारीबाग में है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय 1954 नेतरहाट लातेहार में है। नेक्स्ट प्रश्न, हजारीबाग आवासीय विद्यालय 1984 हजारीबाग में है। सैनिक स्कूल 1963 तिलैया कोडरमा में है। गुरुकुल यूनिवर्सिटी देवघर में। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज 1954 में। हजारीबाग लॉ कॉलेज 1977 में। उसी प्रकार से झारखंड के प्रमुख मंदिर एवं स्मारक, शिव मंदिर देवघर पूरनमल द्वारा बनाया गया था 1596 में। राजरप्पा मंदिर रामगढ़। बासुकीनाथ धर्म स्थान दुमका है। है भद्रकाली मंदिर ईटखोरी चतरा है। कालेश्वर मंदिर कहाँ है? चतरा में है। और सभी झारखंड के मंदिर देख रहे हैं। महामाया मंदिर हापामुनि गुमला में है। बाराकोपी पहाड़ी गोड्डा में है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। बेनीसागर शिव मंदिर वेस्ट सिंहभूम में है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है। टांगीनाथ मंदिर मछगांव गुमला में है। हल्दी घाटी मंदिर कोरांबे गुमला में है। 108 मंदिर वाला गांव मुल्टी दुमका है। झारखंड धाम गिरिडीह है। झारखंड के मेले के बारे में देखेंगे। हिजला मेला दुमका में लगता है जो मयूराक्षी नदी के किनारे। नेक्स्ट है गांधी एवं रामरेखा मेला सिमडेगा पर लगता है। तुर्की मेला चाईबासा में लगता है। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में लगता है। जगन्नाथ मेला रांची में लगता है। उर्स मेला गुमला में लगता है।
बिंदुधाम मेला साहिबगंज में लगता है। झारखंड की जनजातियां देखेंगे, झारखंड की जनजातियां। झारखंड में कुल मानी अनुसूचित जनजाति 32 है, जो प्रमुख जनजातियां 24, आदिम जनजातियां 8 हैं। अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह हैं। आबादी 2011 की जनसंख्या के अनुसार 86,45,042, 26.2% है। झारखंड में जनजातियों की ग्रामीण आबादी है 92.86%, शहरी आबादी है 7.14%। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों की संख्या। झारखंड के अनुसूचित जातियों की संख्या 29,85,644 है, 12.1%। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर झारखंडों के जनजातियों की 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा जो सर्वाधिक है, उसी तरह से द्रविड़ियन समूह कुडुक और मालतो भाषा, द्रविड़ियन समूह कुडुक और मालतो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत के आधार पर खूंटी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला प्रतिशतता के आधार पर कोडरमा है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की प्रमुख जनजातियां देखेंगे। संथाल 36.73% है सबसे ज़्यादा, और दूसरा में है उरांव 18.79%। उसके बाद है मुंडा 15.08%। उसी तरह से हो 9.56%। संथाल जनजाति के बारे में देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का पहला स्थान है। श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। मुख्य निवास स्थल इसका संथाल परगना है। भाषा है संथाली। लिपि है ओलचिकी। आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। चित्रकला है जादवपटिया। जादवपटिया चित्रकला किससे संबंधित है बोलेगा तो यह चित्रकला से हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य ग्राम देवता इसका जाहेरेरा होता है, और गृह देवता ओड़क बोंगा। गृह देवता संथाल लोग का ओड़क बोंगा है, और कुल देवता आपके बोंगा। कुल देवता संथाल लोग का आपके बोंगा। धार्मिक प्रधान इसका नायके होता है, और गांव का प्रधान माझी होता है। उसी तरह से संथालों में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार कहते हैं। संथालों में विवाह को बपला कहा जाता है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह कीरिंग बपला है। क्रय विवाह को सदाई बपला भी कहते हैं। सर्वोच्च देवता सिंहबोगा है। दूसरा सर्व प्रमुख देवता इसका मारंग बुरु है। पर्व सोहराई पर्व पौष महीने में 5 दिनों तक फसल काटने के समय। एरोक पर्व आषाढ़ माह में। जनजाति में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति। सर्वाधिक विकसित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी प्रमुख जनजाति है। मुख्य निवास स्थल दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल है। भाषा इसका कुडुक है। श्रेणी द्रविड़ जाति की है। मुख्य पेशा कृषि है। गांव का प्रधान महतो है। धर्म प्रधान व पुजारी पहान है। मुख्य पूजा स्थल सरना है। युवा गिरी धुमकुड़िया है। नाच का मैदान आखड़ा है। लोकप्रिय नृत्य जदूर नृत्य है। गरोज देवता धर्मेश है। गरोज देवता धर्मेश है। ग्राम देवता ठाकुर देव है। कुल देवता पूज जातमा है। सीमांत देवता डिहवार है। पहाड़ देवता मारंग बुरु है। पंचायत पंचोरा है। महत्वपूर्ण त्यौहार अभी हम लोग देखेंगे इसी तरह से। इसका महत्वपूर्ण त्यौहार कर्मा और सरहुल है। इसका सर्वाधिक प्रचलित विवाह होता है आयोजित विवाह। मुंडा जनजाति के बारे में देखेंगे। मुंडा जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा जनजाति। प्रजातियां श्रेणी में प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह है। भाषा है इसका मुंडा। भाषा है मुंडारी भाषा। मुख्य निवास स्थान रांची है। पंचायत स्थल आखड़ा है। नाच के मैदान आखड़ा है। पूजा स्थल सरना है। समाधि स्थल शासन है। युवा गृह नीति ओड़ा है। गांव का प्रधान मुंडा है। धार्मिक प्रधान पाहन है। सर्वोच्च देवता सिंह बोगा है मुंडा में। नेक्स्ट है मुख्य त्यौहार इसका बा पर्व होता है जो सरहुल बतौली पर्व छोटा सरहुल होता है।
मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहते हैं? बटोई एवं करेया कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को पारैया कहते हैं। उसी तरह से कान छेदन संस्कार को तुकुई, लतुर और गोत्र को कीली कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हो जनजाति। हो जनजाति देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है हो जनजाति। प्रजातीय श्रेणी में प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह है। भाषा इसका हो है। ग्राम पंचायत फीड अखड़ा है। ग्राम पंचायत का प्रधान मानकी है। गांव का प्रधान मुंडा है। हो जीविका के मुख्य साधन इसका खेती होता है। विवाह का सर्वाधिक प्रचलित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आदि विवाह है। हो जनजाति में क्रय विवाह को आदि विवाह कहा जाता है। आदि और तोपोर तीफी नाम से प्रचलित विवाह को जनजातीय से संबंधित है। सर्वोच्च देवता इसका सिंहबोंगा होता है और ग्राम का देवता पाहुन बोंगा और वरवासा देवता देश उली है। मुख्य पर्व इसका बाह पर्व होता है, बीजारोपण। नेक्स्ट है प्रचलित नृत्य बौनक नृत्य है। प्रचलित नृत्य बौनक नृत्य। वीर एवं लड़ाकू जनजाति। वीर एवं लड़ाकू जनजाति खरवार जनजाति के बारे में अभी देखेंगे। वीर एवं लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। भाषा इसका खिरवारी है। मुख्य इसका निवास स्थान पलामू है। पलामू तरफ खरवार लोग ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रचलित विवाह रूप इसका आयोजित विवाह है। मुख्य देवता इसका सिंहबोंगा होता है। धार्मिक प्रधान इसका बैगा है। पंचायत स्थल बैठकी है। अन्य जनजातियाँ इसका खड़िया है। या भूमिज, लोहरा, गोंड और महली और सोरिया पहाड़ियाँ और चेरो। झारखंड का सबसे मशहूर नृत्य है। छऊ एक आदिवासी नृत्य है जो बंगाल, पुरुलिया और उड़ीसा एवं झारखंड में लोकप्रिय है। इस नृत्य में संप्रीक प्रथा तथा नृत्य का मिश्रण और इसमें लड़ाई की तकनीक एवं पशु की चाल को चर्चित किया जाता है। छाऊ नृत्य मुख्य तरीके से क्षेत्रीय त्यौहार में प्रदर्शित किया जाता है। ज़्यादातर वसंत त्यौहार के चैत्र पर्व में होता है जो 13 दिन तक चलता है। सर्वाधिक प्रचलित जिला सरायकेला खरसावां है। सर्वाधिक प्रचलित जिला सरायकेला खरसावां है। सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन 1938 में किया सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा। पाइका नृत्य सैनिक पोशाक पहनकर किया जाता है। जदुर नृत्य सामूहिक नृत्य है और नटुआ नृत्य यह है पुरुष प्रधान नृत्य है। ये प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। नटुआ नृत्य कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान। और जदुर नृत्य यह सामूहिक नृत्य है। पाइका नृत्य सैनिक पोशाक पहनकर किया जाता है। झूमर पर्व त्योहार के अवसर पर, झंझानन जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है। उसी तरह से डोमकच विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व होता है सरहुल। यह माघ चैत्र में होता है। कारमा पर्व भादो शुक्ल पक्ष के एकादशों को होता है और फागुआ पर्व होली। चांडी पर्व माघ माह में होता है। देसावली 12 वर्ष में एक बार होता है इसका। और जनी शिकार ये लोग 12 वर्ष में एक बार करते हैं। टूसू पर्व मकर संक्रांति के समय टूसू पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है बहुरा पर्व भादों में होता है और मुंडा पर्व यह बैसाख में और बदना अमावस्या में। ये प्रश्न भी देखेंगे। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, यहाँ से प्रश्न बनेगी। एन इंट्रोडक्शन तो उरांव लैंग्वेज 1874 में ऑफ लॉक्स ने लिखा है। नेक्स्ट है झारखंड कस्टल ओवर ग्रेव्स विक्टर दास ने लिखा है। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका इसको जर्मिया फिलिप्स ने लिखा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।